अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं और वो शख्स आपको छोड़कर चला गया है। अब किसी भी वजह से आपको छोड़ कर के जा चुका है, लेकिन आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं। या तो दोस्तों, हमारी बहनों के शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते हैं। या तो दोस्तों, कोई औलाद है जो अपने माँ बाप की नाफरमान है, यानी माँ बाप की नाफरमान औलाद है, वो अपने औलाद को अपने वश में करना चाहते हैं। या तो उनकी औलाद गलत रास्ते पर चल रही है, वो उनको सही करना चाहते हैं। या तो प्यारे दोस्तों, कोई भी शख्स है जिससे आपको अपना काम बनवाना है और वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास 100 साल पुराना एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को करेंगे वो शख्स आपके वश में हो जाएगा, वो शख्स आपकी हर बात मानेगा, उस शख्स के दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत का तूफान आ जाएगा, उसकी आपको बहुत ज़्यादा परवाह हो जाएगी। यानी कि वो शख्स आपकी परवाह करने लगेगा, आपकी इज्जत करने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि किसी को अपने महबूब के लिए इस अमल को करना है तो उसके महबूब के दिल में उसके लिए प्यार और मोहब्बत का तूफान आ जाएगा, उसके दिल में प्यार और मोहब्बत भर जाएगी और वो वापस लौट कर आ जाएगा। अगर कोई बहनें अपने शौहर के लिए कर रही हैं तो उनके शौहर के दिल में उनके लिए इज्जत हो जाएगी, प्यार मोहब्बत हो जाएगी, वो उनकी हर बात को मानेंगे। अगर माँ बाप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं तो उनकी औलाद उनकी फर्मा बरदार हो जाएगी, उनकी बात मानेगी और गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर चलने लगेगी। या तो आप किसी से अपना काम बनवाना चाहते हैं तो इस अमल को करते हैं, तो जिससे आप अपना काम बनवाना चाहते हैं वो शख्स आपका काम कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, किसी भी नाजायज़ काम के लिए आप इस अमल को नहीं कर सकते, नाजायज़ काम के लिए ये अमल असर नहीं करेगा, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। इस अमल के करने के तरीके को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं पर भी मिस्टेक ना होने पाए। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को किस तरह से करना है इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में आप जरूर से शामिल हो जाएं, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अमल 3 दिनों का है। इस अमल को आपको लगातार 3 दिनों तक करना होगा। 3 दिन के बीच में एक भी दिन का गैप आपको नहीं करना है। तो इस अमल को करने के लिए आप क्या करें, आप किसी भी दिन से इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं और हाँ, अलग अलग वक्तों में भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने इस अमल को पहले दिन फजर के वक्त में किया, दूसरे दिन आप इस अमल को जोहर के वक्त में और तीसरे दिन में आप इस अमल को इशा के वक्त में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में
आप एक कोरा कागज ले लें। कागज का एक टुकड़ा आपको ले लेना है। उस कागज के टुकड़े पर आपको अपने महबूब का नाम लिखना है। यानी कि अगर आप किसी शख्स के लिए कर रहे हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं तो उस शख्स का नाम लिख दें और उसके जस्ट नीचे में उसकी माँ का नाम लिख दें। यानी कि ऊपर में उसका नाम लिखें और उसके नीचे में उसकी माँ का नाम लिख दें। लिखने के बाद में अगर आप अपने महबूब के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने शौहर के लिए कर रहे हैं तो इसी तरीके से लिखना है। यानी कि ऊपर अपने शौहर का नाम, नीचे उसकी माँ का नाम। औलाद के लिए कर रहे हैं तो ऊपर औलाद का नाम, नीचे उसकी माँ का नाम। इस तरीके से आपको उस कागज में लिख देना है। लिखने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। यानी कि जो जगह पाक साफ हो, नापाक ना हो। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है, उस कागज को आप फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद में उसको आप एक दर पर रख दें या हाथ में ही पकड़े रहें, कैसे भी कर सकते हैं। फिर आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 15 बार पढ़ें, 15 टाइम्स। या वदूदू, या वदूदू। प्यारे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। इसको पूरा 15 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद में फिर आप 101 बार 101 टाइम्स सूर्य कौसर पढ़ें। सूर्य कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। इस सूर्य को आप पूरा 101 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा अमल पढ़ने के बाद में आपने जो कागज लिया हुआ था उस पर आपको फूंक मार देना है। यानी कि उस पर आपको अच्छी तरह से दम कर देना है। यानी कि जहां पर नाम लिखा हुआ है वहीं पर आपको फूंक मारनी है। दोस्तों अब आपने कागज को फोल्ड करके लिया हुआ है तो उसके सुराख में अगर आप फूंक मारेंगे तो वो फूंक अंदर तक चली जाएगी, उस नाम तक आपकी फूंक पहुंच जाएगी। तो उस सुराख में आपको फूंक मार देना है। फूंक मार के अब आप उस कागज को अपने पास रख लें, चाहे आप किसी अलमारी वगैरह में रख दें या कहीं पर रख दें। फिर जब आप दूसरे दिन करें तो इसी तरीके से इस अमल को उसी कागज पर आपको दूसरे दिन भी दम करना है। यानी कि अमल पढ़ने के बाद में उसी कागज पर आपको दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। फिर जब आप तीसरे दिन करें तो तीसरे दिन भी आपको उसी कागज पर दम कर देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस अमल को सिर्फ लगातार 3 दिनों तक कर लीजिए। जब आपका 3 दिन मुकम्मल हो जाए तो अब आपको इस कागज को करना ये होगा कि आप इस कागज को किसी मिट्टी में दफन कर दें। मिट्टी से मुराद ये है कि अगर आप कहीं कच्ची जगह पर रहते हैं, यानी कि आपका घर कच्चा है, तो आप अपने घर में कहीं पर गड्ढा करें और इस कागज को दफन कर दें। दीवार वगैरह में भी कर सकते हैं, ज़मीन वगैरह में भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपका घर कच्चा नहीं है, यानी कि पक्का है, या आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो आप इस कागज को अपने घर के गमले में, जो आपके घर का पौधा है जहाँ पे लगा हुआ है, आप उसमें गाड़ दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में पौधा भी नहीं है, तो आप इस कागज को किसी दरिया में, समंदर में, कुएं में, तालाब में डाल सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि आप इसको कितने भी दिनों के बाद डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर में, यानी अमल मुकम्मल होने के 10 दिनों के अंदर ही अंदर आपको डालना होगा। जितनी ज़्यादा जल्दी डालेंगे उतनी जल्दी असर होगा। तो आपका मन है आप जब भी डालेंगे तब से असर होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप इस अमल को करके देखें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।